नमस्कार दोस्तों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूं कि नवांश और दृष्टिकोण कुंडलियों के अंदर क्या होते हैं। नवांश का मतलब होता है कि एक राशि में 30 डिग्री जो होती है उनके अपन 9 भाग करते हैं। 30 डिग्री में जब 9 का डिवाइड करते हैं तो 3 डिग्री और 20 मिनट आता है। 3 अंश और 20 कला कहते हैं उसमें। एक नवांश का मान 3 अंश 20 कला का होता है। और ये जो नवांश है इनका अलग अलग सिस्टम है। जैसे मेष और कर्क, इन राशियों के अंदर जो है ना पहला नवांश चालू होता है। मेष राशि में पहला नवांश मेष राशि चालू होगा। मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, यहाँ पर आकर के 30 डिग्री समाप्त हो जाती है। और जो स्थिर राशियां हैं जैसे वृष राशि है, सिंह राशि है, इनके अंदर नवांश होता है वो नवी राशि से शुरू होगा। वृष राशि के अंदर नवी राशि कौन सी हुई? मकर। तो वृष राशि में मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इस तरह से चालू होगा। और जो द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव राशियां कौन सी होती है? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि। ये जो बृहस्पति और बुध की राशियां हैं ये द्विस्वभाव है, यानी ये कोई भी काम करेगी तो उनके रिजल्ट दो तरीके से मिलेंगे। यानी आगे जाकर के जब मैं आपको बताऊंगा कि द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ ग्रह जो होता है ना वह 2 प्रकार के ही रिजल्ट देगा। जैसे साथी भी 2 करा सकता है, कहने का मतलब ये होता है। यहाँ पर अपने को नवांश समझ रहे हैं तो मिथुन राशि, और ये जो मिथुन राशि होती है इसके अंदर पहला जो नवांश होगा वो कैसे होगा? मिथुन राशि के अंदर तुला से शुरू होगा। तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृक और मिथुन राशि में समाप्त होता है। ये नवांश कुंडली होती है। ये आपकी जो चार्ट है, जो ओरिजिनल कुंडली होती है उसको स्ट्रेंथनिंग देती है, उसको ताकत देती है। और नवांश कुंडली के अंदर जो भी आप आदेश करते हो ना वो सटीक जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि और जो मूल कुंडली होती है उसके अंदर कोई भी ग्रह भले उच्च का ही क्यों ना हो, अगर नवांश कुंडली के अंदर वह ग्रह नीच का हो गया है, इसका मतलब क्या होगा? नवांश कुंडली में वह ग्रह अपना नीच का फल ज्यादा दे देगा, उच्च का फल तो थोड़े दिन देकर के रह जाएगा। प्राचीन ज्योतिष में लिखा है कि पहला आधा समय जो होता है वो उसका थोड़ा अच्छा चला जाएगा, और नवांश कुंडली में खराब है तो बाद की महादशा उसकी खराब चली जाएगी। यह बात की बात होती है। अब नवांश कुंडली का मैं आज आपको जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार में कई बार क्या होता है कि जब अपन ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो 64वां नवांश और 22वां दृष्टिकोण, ये 2 का जिक्र बार बार में आता है। 64वां नवांश और 22वां दृष्टिकोण ये व्यक्ति के अगर मार्ग ग्रह के साथ में बैठ जाते हैं ये ग्रह, तो व्यक्ति की मृत्यु तुल्य कष्ट देकर के उसको इस संसार से विदा कर देते हैं। 64वां नवांश क्या होता है? ये चंद्रमा से गिना जाता है। अब जिसे यहाँ पर आप एक उदाहरण कुंडली देखिए, ये जो उदाहरण कुंडली आपको दिखा रहा हूँ, ये जो जातक हैं 14 जून 1969 का जन्म और ये सुजानगढ़ के ही हैं। इनका लगन कुंडली के अंदर 8 नंबर यानी वृश्चिक लगन में मंगल बैठे हुए हैं। 7वें घर के अंदर चंद्रमा, सूर्य, बुध बैठे हुए हैं। और राहु जो है 5वें घर में बैठे हुए हैं। और बृहस्पति और केतु 11वें घर में बैठे हुए हैं। ये 11वां घर कहलाता है। और इसके बाद के अंदर ये देखिए कि जो मंगल है वो अपनी राशि के अंदर बैठ करके स्वग्रही हो गए हैं। और यहाँ पर आपको एक विशेष बात बताऊं कि ये जो मंगल है इनके वक्री हो गए हैं। लेकिन अभी यहाँ चर्चा जो कर रहे हैं 64वें नवांश की कर रहे हैं, तो अब ये इन्हीं की जातक की नवांश कुंडली देखिए। नवांश कुंडली के अंदर मैंने 6 नंबर जो लिखा है ये इनका नवांश का लगन है। और यहाँ 7 नंबर में मंगल है, फिर यहाँ पर 10 नंबर में केतु है, 11 नंबर में बृहस्पति है, और चंद्रमा कहाँ चला गया? 5 नंबर में चला गया। 5 नंबर यानी सिंह राशि का चंद्रमा है, उसके साथ शुक्र बैठा हुआ है। आगे जाकर के जब इस कुंडली का मैं एनालाइज करूंगा तो बताऊंगा ये जातक बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं, पारिवारिक रूप से 100 हैं, पारिवारिक रूप से इनकी जो संतुष्टि है। क्यों कि कुंडली के अंदर मकर ग्रह जब बैठ जाता है तो कोई ना कोई विडंबना देता ही देता है। बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव, अप डाउन आते हैं। नवांश कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि का है, तो 64वां नवांश कहाँ से गिनेंगे कि सिंह राशि के अगर चंद्रमा से गिने तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 64वां नवांश वृश्चिक में पड़ता है। 64वां नवांश का मतलब है कि वृश्चिक में पड़ेगा तो ये इसका मालिक हो गया मंगल, तो इसका 64वें नवांश का मालिक मंगल होगा। जब इनकी मार्केस की महादशा चलेगी तब ये 64वें नवांश का मालिक मंगल अपना
मुख्य रोल अदा करेगा। ये इसका 64 नवांश का महत्व होगा। अब यहाँ से दृष्टिकांड कुंडली देखते हैं। एक दृष्टिकांड जो होता है, एक राशि के 3 भाग करते हैं, तो 30 डिग्री में 3 भाग करने से 10 डिग्री आया। एक दृष्टिकांड का मान 10 डिग्री होता है। तो दृष्टिकांड के अंदर जैसे प्रथम जो राशि है मेष राशि, प्रथम पंच नवादीपा नाम, प्रथम पंच नव, तो पहला दृष्टिकांड का मालिक पहला होगा, फिर अगले दृष्टिकांड का मालिक 5वां होगा, अगले दृष्टिकांड का मालिक 9वां होगा। तो मेष राशि में पहला दृष्टिकांड मेष का, उससे अगला दृष्टिकांड जो 11 डिग्री से 20 डिग्री का, वो मेष राशि से 5वीं राशि पड़ती है सिंह राशि, वो सूर्य हो जाएगा। और उससे जो नवादीपा नाम, और नवा जो होगा वो क्या होगा कि धनु राशि। ये मेष राशि में जो 3 डिवाइड करते हैं, ये 10-10 डिग्री के, इन्हीं को अपन दृष्टिकांड बोलते हैं। इनके अंदर जो 22वां दृष्टिकांड होता है, 22वां दृष्टिकांड होता है, वो भी मार्केस के साथ में संबंध बनाता है। तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देकर के संसार से वो पलायन कर जाता है। 22वां दृष्टिकांड का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए लगन की 7 राशि और 8 डिग्री बीत गई है, यानी पहले 10 डिग्री के अंदर है। तो लगन से 7वां अगर देख लीजिए, यहाँ पर मिथुन राशि पड़ती है, तो मिथुन राशि का जो पहला 10 डिग्री के अंदर ही आएगा। मिथुन राशि के पहले 10 डिग्री के अंदर जो आ रहा है, कौन सा मालिक हुआ? प्रथम पंच नवादीपा नाम, यानी मिथुन राशि का मालिक हो गया बुध। तो इसका जो 22वां दृष्टिकांड का अधिपति होगा वो बुध होगा। अगर यहाँ पर मान लो शुक्र होता 7 नंबर की राशि, तो पहला दृष्टिकांड का मालिक होता शुक्र, और अगला दृष्टिकांड का मालिक कौन सा आएगा? शुक्र, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ। अगला मालिक कुंभ हो जाता, दृष्टिकांड का मालिक कुंभ हो जाता, और उससे अगला मालिक क्या हो जाएगा? उस कुंभ, मीन, मेघ, वृश्चिक, मिथुन। तो प्रथम पंच नवादीपा नाम में हर राशि के 3 भाग करें, तो इस प्रकार से 10-10 डिग्री के अंदर उनका डिवाइड कर सकते हैं। ये जो दृष्टिकांड कुंडली होती है और ये 64वां नवांश होता है, ये व्यक्ति को मतलब क्या है कि मार्केस के साथ में संबंध बना लेता है, तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। मार्केस कौन होता है वो मैं आगे की वीडियो में जिक्र करूंगा। मार्केस का निर्धारण कैसे करते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेट बात होती है, लेकिन जब इसका आज तो मैंने आपको नवांश कुंडली की जानकारी देनी थी, दे दी। आपने वीडियो को ध्यान से सुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।